नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार करने की निंदा करने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने 16 जनवरी को कहा कि अगर बीजेपी राहुल गांधी पर ध्यान देती है, यानी कि गांधी की बातें ध्यान देने लायक होती है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मीनाक्षी लेखी एक तरफ कह रही हैं कि जनता जो है सब कुछ वो याद रखें कि जनता इस सब चीज़ों का जवाब देगी। पहले बेसिक फैसिलिटी तक जो है इस देश में नहीं थी, और भगवान राम ने अब मोदी को चुना है उनको प्राण प्रतिष्ठा के लिए। सर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, सीधा राहुल गांधी पर अटैक। आप क्योंकि बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में और राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करना और उसके बाद इस पर राजनीति करना, आप इन तमाम बयानों को कैसे देख रहे हैं? एक, अगर राहुल जी की बातों पे वो ध्यान दे रहे हैं तो राहुल जी ध्यान देने योग्य होंगे। वो तो स्वयं इस बात को प्रमाणित कर दे रहे हैं। मेरा नाम तो नहीं ले रहे, आपका नाम तो नहीं ले रहे, राहुल जी का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? राहुल जी कहीं होंगे लोगों की सोच में, इस देश में, तब तो राहुल जी के ऊपर इतना वो स्नेह प्रेम और अपना ध्यान बटा रहे हैं। उसके अलावा मुझे हंसी भी लगती है, मुझे दुख भी होता है इस प्रकार की बातों को सुन के। जिस कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो स्कूल कॉलेज तो बनाए जिससे मोदी जी पढ़ के आगे गए थे। बाकी चीज छोड़ दे, लेखी जी ने क्या किया, बाकी जी लोगों ने क्या किया, किन संस्थाओं के माध्यम से। अरे टीएस सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जो भी कहते हैं, अगर वे बीजेपी उस पर ध्यान दे रहे हैं तो वह ध्यान देने लायक है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन हमने स्कूल और कॉलेज बनाए जिसमें पीएम मोदी भी पढ़े। वे बीजेपी सोचते हैं कि इस देश के लोग मूर्ख हैं। अगर वे कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो लोग तोते की तरह वहीं रटना शुरू कर देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब कांग्रेस आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उस दौरान बीजेपी ने कुछ नहीं किया और संविधान बना रहे थे। आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, सड़कें और रेलवे बना रहे थे, हवाई सेवाएं बेहतर कर रहे थे। उनके बयान हास्यास्पद हैं। इस तरह की बातें कही। आइए क्या कुछ कह रहे हैं, आगे आपको सुनाते हैं। क्या बोलते हैं लोग, यानी क्या सोचते हैं कि ये देश के लोग कितने ना समझ हैं कि वो कहेंगे वो तोते की तरह वो भी लोग भी रटने लगेंगे। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सब कहने लगेंगे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। क्योंकि सच्चाई ये है कि उनने कुछ नहीं किया था। जब कांग्रेस कर रही थी, देश को आज़ाद कर रही थी, देश के संविधान को बना रही थी, देश के सरकार को बना रही थी, देश की रक्षा के व्यवस्थाओं को बना रही थी, भाखड़ा नंगल डैम जैसे कृषकों के मूल आवश्यकताओं के निर्माण कर रही थी, जब वो अनेकों इस्पात के इकाइयों की स्थापना कर रही थी, आईआईटी, आईआईएम की स्थापना कर रही थी, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर रही थी, सड़कों का निर्माण कर रही थी, रेल की व्यवस्था सुधार रही थी, हवा यात्राओं की व्यवस्थाओं को सुधार रही थी। कहाँ से करते करते, ये तो वो लोग हैं जो कहते थे, राजीव जी पे कटाक्ष करते थे, बैलगाड़ी में पार्लियामेंट गए थे कि भाई ये आईटी का जमाना लेके आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो हंसी के पात्र के अलावा मुझे नहीं लगता है कि इन लोग की बातें गंभीर बात करें। लोगों ने उनको मौका दे रखा है कुछ समय के लिए, भले कि वो देश की व्यवस्था को संभालना है उनको, तो कम से कम बात ऐसी करें जिसका कोई ठोस आधार हो। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उद्देश्य योजनाबद्ध तरीके से लोगों से संपर्क करना है। पहले चरण में राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर तक और दूसरे चरण में पूर्व से पश्चिम तक लोगों से जुड़ेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में न्याय व्यवस्था स्थापित करना है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं टीएस सिंहदेव। दक्षिण से उत्तर की ओर पहले चरण में राहुल जी ने संपर्क लोगों से साधा और दूसरे चरण में पूरब से पश्चिम। तो एक जनप्रतिनिधि का, जन नेता का, राष्ट्रीय स्तर के हमारे शीर्षस्थ लीडर्स में राहुल जी हैं। उनसे उम्मीद क्या है, देशवासी क्या उनसे चाहेंगे? सबसे पहला ये चाहेंगे कि हमारे से संपर्क में आए, और वही काम वो कर रहे हैं। और इसी माध्यम से बहुत सारी बातें जो देश की है,
देश की आवाज़ है, भारत की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है, उसको सुन के कांग्रेस आगे क्या करना चाहेगी उसमें फिर उसका समावेश होगा। सर, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में भी ये न्याय यात्रा होती हुई गुजरेगी और मुंबई की ओर आगमन करेगी सर, छत्तीसगढ़ में किस तरीके की तैयारियां इस यात्रा को लेकर की जा रही हैं और बाकी राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में क्या अलग रहने वाला राहुल जी के लिए? हर जगह एक ही चीज़ रहेगी और वो है लोगों की बात सुनना, और उसके अनेकों रंग रहेंगे। हर जगह की अपनी विशेषताएं रहती हैं, हर जगह की अपनी पहचान रहती है, हर जगह की अपनी भिन्नता रहती है। यही तो देश है। हम कहें कि ABCD ही होगा सब जगह, ABCD, तो ये नहीं है, ये भारत नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। ये भिन्नता ही हमारे देश की अस्तित्व की पहचान है, और उसी को देखने, उसी से संपर्क में आने के लिए राहुल जी जा रहे हैं। तो आपको कहीं भी एक चीज़ नहीं दिखेगी। एक चीज़ अगर दिखेगी तो लोगों से मिलना, और उसके पीछे जिस उद्देश्य को उन्होंने सामने रखा है, ध्यान आखिर केंद्रित करना है कि किस लिए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।